हेलो गाइस। क्या आप लोग भी अपने घर में रीबार या सरिया लगवाने वाले हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रीबार परचेज करें? तो मैं मिलन सिंह परिहार, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आपको किस ब्रांड का रीबार परचेज करना है और परचेज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो जानने वाली बात है वो हमें ये जानना है कि इंडिया में मेनली रीबार्स को 3 प्रोसेसेस से बनाया जाता है। नंबर 1 इज टीएमटी, नंबर 2 इज टीएमएक्स एंड द थर्ड वन इज टिस्को। मैं इनकी ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस समय आपको स्क्रीन पे एक चार्ट शो हो रहा होगा जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हमें कौन से प्रोसेस का रीबार लेकर आना है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज और उसमें नंबर 1 पे लिखी हुई है अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। तो जिस भी रीबार की जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो रीबार उतना ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेनली काम आती है लेबर्स के, क्योंकि उन्हें बार को मोड़ना पड़ता है और अगर जितनी कम डक्टिलिटी होगी उनको उतनी दिक्कत होगी और उतना ही गंदा काम वो करके जाएंगे। थर्ड वन इज एलोंगेशन। जितना ज्यादा आप रीबार को खींच सकते हैं उतना ज्यादा रीबार अच्छा माना जाता है। फोर्थ वन इज कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब जंग ना लगे वही रीबार अपने लिए अच्छा होगा, इसीलिए इसमें टिस्को सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट वन इज फायर रेजिस्टेंस, मतलब कभी भी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो ऐसा नहीं हो कि रीबार तुरंत ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। रीबार्स के पास ये होना चाहिए कि उस चीज को रेजिस्ट कर सकें। नेक्स्ट इज वेल्डेबिलिटी। जितना आसानी से वेल्डिंग की जा सकती है उतना अच्छा रीबार माना जाएगा, क्योंकि अगर वेल्डिंग अच्छे से नहीं होगी तो वहां पर ज्वाइंट मजबूत नहीं आएगा। लास्ट वन इज कॉस्ट। तो याद रखिएगा टीएमटी मोस्ट अफोर्डेबल होता है, टीएमएक्स मिड रेंज में आता है और जो टिस्को होता है वो प्रीमियम रेंज में आता है। इसीलिए इसे बड़ी बड़ी कंपनीज ही यूज करती हैं या फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। तो हम समरी में कह सकते हैं कि अगर हमें बजट फ्रेंडली ऑप्शन के साथ जाना है तो हम जेनरिक टीएमटी के साथ चले जाते हैं। अगर हमें बेटर स्ट्रेंथ टू कॉस्ट रेशियो चाहिए तो हमें टीएमएक्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बेस्ट क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है टिस्को। अब हम बात करते हैं यूज केसेस की कि कौन सा बार कहाँ यूज करना है। तो जो हमारा टीएमटी बार है वो जनरल कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल घर बनाना है या आपको छोटी बिल्डिंग्स बनानी है तो हम लोग को वहां पर टीएमटी प्रेफर करना चाहिए। जो टीएमएक्स बार होते हैं वो यूज होते हैं सीस्मिक जोन्स। सीस्मिक जोन्स माने जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स रेडी होती है, वहां पर भी हम टीएमएक्स यूज करते हैं। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल G+6, 7, 8, 9 या इससे ऊपर की बिल्डिंग्स के लिए हम लोग टिप्स को प्रेफर करते हैं। इतनी वीडियो देखने के बाद अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको किस प्रोसेस का रीबार लेकर आना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें परचेज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमें मेनली 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज ग्रेड ऑफ रीबार, नंबर 2 ब्रांड नेम ऑफ रीबार और थर्ड वन इज साइज ऑफ रीबार। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्रेड ऑफ रीबार की। तो काफी सारे ग्रेड में ये मार्केट में अवेलेबल होता है, पर हमको मिनिमम FE500 से स्टार्ट करना है या फिर FE550 चले जाए, FE550D चले जाए, FE600 भी जा सकते हैं। नंबर 2 इज हमें ध्यान रखना है ब्रांड नेम। वो कैसे देखेंगे? वो सिंपल सा ब्रांड नेम लिखा होगा, जो नेम आपको मैं अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूं आपको उन्हीं में से किसी के साथ चले जाना है। तो उसमें सबसे पहले हम जानते हैं टिस्को आएगा, नंबर 2 पर आता है JSW न्यू स्टील, नंबर 3 पर आता है कामधेनु, नंबर 4 पर आता है श्याम स्टील और नंबर 5 पे SRMB स्टील भी हम परचेज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि हमें किस डाया का लेना है, कि साइज हमें कौन सा रखना है रीबार का। तो रीबार का कई सारे साइजेस आते हैं, वो आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, आपको उसके लिए आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि किस स्ट्रक्चर के लिए या कौन कौन सी स्टेज पे कौन कौन सा रीबार यूज होगा। लेकिन आपको परचेज करते समय ध्यान रखना है कि जो भी उसने बताया है वही रीबार आप लेकर आए। तो इसमें काफी सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 36mm, 40mm के डायमीटर तक अवेलेबल होते हैं। अब आपके दिमाग में एक फाइनल क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इन तीनों चीजों के बारे में पता कैसे करेंगे। तो इसका बहुत इजी सा आंसर है, ये तीनों चीजें रीबार पर मेंशन की होती है कंपनी की तरफ से। तो आपको बस मार्केट में जाना है और उन तीनों चीजों को देखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ब्रांड नेम, ग्रेड और साइज ऑफ द रीबार दिख रहा होगा। नंबर 2, एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, मोस्टली वेंडर्स क्या करते हैं कि आपके सामने तो वही चीज निकालेंगे जो आप मांग रहे हैं, लेकिन सामान रखवाते समय कुछ रीबार्स वो ऐसे ऐड कर देते हैं जो कि आपने नहीं मांगे होते हैं। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा रीबार परचेज करना है और एक आप एक्सपर्ट की तरह वेंडर के पास जाकर अपना
जो भी आपको चाहिए वो आप मांग सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत है या हेल्प है, आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच।